नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। अभी हम जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्कल पे मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी अपने घर के बेसमेंट पे। अब यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आज पहले आपका नाम बताइए। मैं हितेश राही, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान। आज पिछले 10 साल से इस भारत देश के अंदर जितना संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, संविधान की आड़ के अंदर जनता को और विशेष तौर पे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उतना शायद इस पिछले 50 साल में भी नहीं देखा होगा। आज़ादी के बाद में जब से ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो संविधान की अवहेलना कर रहा है। आज संविधान की अवहेलना होने की वजह से आज हमारी डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था ये रैली निकाल रही है और ज्ञापन दे रही है। अभी जो हरियाणा के अंदर एक अधिकारी थे पूरन कुमार जी, जिन्होंने लोगों से प्रताड़ित होकर उनको इतना टॉर्चर किया कि उनको आखिर में आत्महत्या करना पड़ी। जब पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा पद पे आसीन होते हुए भी वो इन लोगों की वजह से, प्रताड़ित होने की वजह से और आत्महत्या करता है, तो आम जनता का क्या होगा। इस देश के अंदर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम हो रहा है और संविधान को ताक में रख के और संविधान की अवहेलना की जा रही है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि ऐसे लोग जो संविधान की आड़ में गलत काम कर रहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं। और जो अभी कुछ समय पहले जो सीजेआई है, इस देश का सबसे बड़े पद पे बैठा सीजेआई, वो दलित समाज से हैं। लोगों की मानसिकता ये है कि यह आदमी ये इतना बड़े पद पे क्यों बैठा है, तो उसकी तरफ एक विकृत मानसिक व्यक्ति, धर्म का ठेकेदार, अपने आप को वकील कहता है, वो बंदा सरेआम अदालत के अंदर जूता फेंकता है। आज उनके ऊपर जूता फेंका गया। अगर उस व्यक्ति को नहीं रोकते तो कल और वो पता नहीं और कुछ हथियार लाके किसी भी जज के ऊपर, कोई भी हो, अधिवक्ता हो या अन्य आदमी हो, अगर ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ विशेष तौर पे आतंकवाद के अंदर जो धाराएं बनती है उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए और रासुका लगाते हुए समर्थ ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार, केंद्र सरकार से विशेष तौर पे निवेदन करता हूं कि ये जो चौपट राज चल रहा है इसमें परिवर्तन करे, अन्यथा इस देश की जनता के अंदर इतना बड़ा उबाल आएगा कि जैसे विदेशों में क्रांति हो रही है, बाहर क्रांति हो रही है, वो क्रांति इस देश में भी जल्दी आएगी। और विशेष तौर पे SC ST OBC के लोग वो 2 अप्रैल के कांड को नहीं भूले हैं, उससे भी 10 गुना हमें क्रांति लाने के लिए आंदोलन करना पड़े तो हम लोग करेंगे। हम संविधान के लिए जी जान से तैयार है, संविधान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम वकील, अधिवक्ता साथी और हमारे सभी साथी इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। आज हम माननीय राष्ट्रपति के नाम जरिए कलेक्टर को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो देश में घटनाएं हो रही है इसको रोका जाए, अन्यथा इस देश का जो इतिहास है वो मिट्टी पलीत होने में कुछ समय नहीं लगेगा। क्यों कि जनता के अंदर उबाल है और वो उबाल बहुत शीघ्र ही रोड पे आएगा। तो मेरा विशेष तौर पर निवेदन है कि ऐसी घटना को अंजाम नहीं होने दे, अन्यथा इस देश में कभी भी नेपाल जैसी घटना और नेपाल जैसा उबाल आ सकता है। जनता पीड़ित है। मैं हितेश राही, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान। विशेष तौर पे जो अनिल विश्ना ने अभी जो कृत्य किया है और बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है, संविधान के ऊपर जो टिप्पणी की है, ऐसे आदमी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम निवेदन करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन निष्कासित किया जाए और इसके खिलाफ रासुका से संबंधित धाराओं के अंदर प्रकरण दर्ज किया जाए और इसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो हम स्टेट लेवल पर नहीं, पूरे भारत देश के अकॉर्डिंग आंदोलन करेंगे। मैं विशेष तौर पे मीडिया से यही आग्रह करता हूं कि आप इस जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, इसको आगे तक पहुंचाएं, जिससे केंद्र सरकार, प्रशासनिक जो सरकार जो भी है उन तक ये मैसेज जाए और इस देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। धर्म की आड़ में जनता, पब्लिक परेशानी हुए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुए और साथ ही
जब तक ये देश है, इस देश में बाबा साहब द्वारा रचित संविधान का पालन होगा और उस पालन के लिए हम लोग रात दिन एक करने को तैयार है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो ये देश है, और संविधान है तो हमारी संस्कृति है, और संविधान है तो हमारी संपूर्णता है, और संविधान है तो हमारी एकता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। बिल्कुल सर, इसके अलावा जैसे कि आपने बोला कि आप हरियाणा के जो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं उनके सुसाइड मामले में आप यहाँ पे ये प्रदर्शन करें, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने सुसाइड, उसको हम सुसाइड नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते कि उस आदमी के मोबाइल में उस आदमी के कई सारी ऐसी चीज़ें मिली है दौरान तफ्तीश में कि वो आदमी सुसाइड नहीं किया, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। और हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं। वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है, सोची समझी चाल के तहत हत्या है, और व्यक्तिगत और जातिगत भेदभाव की वजह से उस आदमी को इन्होंने इतना मजबूर किया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। हम उसको सुसाइड नहीं मानते, हम उसको हत्या की संख्या देते हैं, और इस ऐसे प्रकरण की और ऐसे लोगों की बर्तरफना करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए उन कार्य को अंजाम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।